भी कैची लिया है एक जना और कैची ने मेरी सारी गाड़ी काट दी थी। श्री राम के श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, साथ के पराना ये सारे छोड़ नहीं है। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो वायरल क्लिप जो पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें एक मुसलमान बुजुर्ग व्यक्ति करीब 70-72 बरस के, उनको 5-6 20-22 साल के लड़के पकड़ के पीटते हैं। एलिजिडली कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोलवाते हैं और वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि उनकी दाढ़ी शेव करते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से 2-3 वर्जन सामने आ रहे हैं। उसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा और अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन देना चाहूंगा। पहला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में सरकार बनाई है तब से मुसलमान भाइयों के खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। ये फैक्ट है। अखलाक याद करिए, तबरेज अंसारी याद करिए, और सैकड़ों केसेस हैं ऑफ मॉब लिंचिंग और अटेम्प्टेड मॉब लिंचिंग। दूसरी बात, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यूपी में बनी है तब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म की घटनाएं बढ़ी है। हैविंग सेड दिस, अब जरा सा हम लोग पहले फैक्ट्स की बात करते हैं जो हमारे सामने है। हमारे सामने ये है कि एक वीडियो आता है जिसकी ऑडियो क्लियर नहीं है। वीडियो में क्लियरली दिखता है कि एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, उनकी दाढ़ी है, उनको 5-6 यंग लड़के 20-22 साल के पीट रहे हैं और उनकी दाढ़ी शेव कर रहे हैं। इतना वीडियो में दिखता है, ऑडियो क्लियर नहीं है वीडियो की। उसके बाद ऑब्वियस है, देश का ऐसा माहौल है भारतीय जनता पार्टी की घटिया सरकार के कारण। इस कारण से ये वीडियो ऑफ कोर्स वायरल होता है और काफी सारे न्यूज जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कांग्रेस के नेता वगैरह इसको ट्वीट वगैरह करते हैं। ठीक है, विनय ने भी इस पे वीडियो बनाई है, मैंने देखा। कारण ये कि मैं 2 दिन पहले ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, आज बना रहा हूं, ये इसीलिए क्योंकि ये स्टोरी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। इट वॉज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। इसी कारण मैं 2 दिन रुक के बनाया। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखें। दूसरा पहलू इस बुजुर्ग व्यक्ति का है जिसको मीडिया ने इंटरव्यू किया, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इंटरव्यू में क्लियरली अपनी साइड, जो उनको कहना था उनके साथ हुआ, वो उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा, देखें। हाथ में हाथ और घड़ी वाली सब तोड़ दी और एक वो मोबाइल में था, मोबाइल ले लिया और फिर हाथ पकड़ के और मतलब ये कैची लिया है एक जना और कैची ने मेरी सारी गाड़ी काट दी थी। अच्छा, इससे पहले दाढ़ी कितनी बड़ी थी आपकी? खूब बड़ी थी गाड़ी मेरी। अच्छा, उन्होंने कैंची से काटी है? कैची से काटी है। अच्छा। और लोग और दाढ़ी काटेंगे तो जान से मार देंगे। अच्छा। और ये और उन्होंने वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने 10 मुसलमानों को मार दिए हैं। 10 और मुसलमानों। अच्छा, आप बता रहे थे जब आप पानी मांग रहे थे तो क्या कह रहे थे वो? लोग पेशाब पी ले। अच्छा, वही लोग। अच्छा। Listen in. कल भाग गया, बैठे को जा रहा था, बोले चक्कर से बैठा नहर के लिए, और नहर से एक डूबा ले लो मुझे। कहा मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। बेटे को कहाँ जाना है तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे बेटे में जाना। तो वो नहर ले गए, नहर ले गए। 2 आदमी से बैठे हुए, 2 और आगे से बैठ गए। तो मुझे मैंने कहा तू आगे कहाँ ले जा रहा है? ये तो इधर को जाना। बोले बैठे रहो। आगे पुलिस वाले भी लगे, वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि बेटा, और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, साथ के पराना
ये सारे छोड़ है। तो ये था दूसरा साइड इन बुजुर्ग व्यक्ति का, जिन्होंने जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने बताया। सही है। अब इसकी तीसरी साइड देखते हैं। तीसरी साइड है पुलिस की साइड, जिसने जांच करने के बाद ये पाया। एक बार ये भी देख लें। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका कि नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। हाँ जी, तो ये था पुलिस का साइड। हाँ, अब मैंने शुरू में बैकग्राउंड आपको दिया कि वीडियो सामने आई है, ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन वीडियो में ये तो दिख रहा है कि दाढ़ी काटी गई है और पीटा गया है। सही है। मैंने ये भी बैकग्राउंड दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 7 साल में इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए और इनके अनेक नेता जो कि इस किस्म के बयानबाजी करते रहते हैं, उनके कारण से इस किस्म के घटनाओं को एनकरेजमेंट मिलता है। अब मैं एक रीसेंट बैकग्राउंड देता हूं, ये भी समझने की जरूरत है। वो रीसेंट बैकग्राउंड ये है कि यूपी में 7-8 महीने में इलेक्शन होने हैं। योगी जी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। योगी जी की मीटिंग हुई है 70 मिनट की, 1 घंटे 10 मिनट की मोदी जी के साथ। अपना सीएम पद बनाए रख रहे हैं योगी जी, तो योगी जी को कुछ राहत मिली है, लेकिन प्रेशर में है बहुत ज्यादा। ऐसे समय में जब 8 महीने में इलेक्शंस है और योगी जी बहुत प्रेशर में है, इस किस्म की अगर घटना होती है जो कम्युनल घटना है, मुस्लिम हेट्रेड घटना है, तो ऑब्वियसली यूपी सरकार बहुत खराब दिखेगी। तो इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि ऊपर से ऑर्डर्स हो सकते हैं, रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा है, लेकिन रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से पुलिस का वर्जन जो है वो कितना सही है कितना नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पुलिस का वर्जन सही भी हो सकता है, उन्होंने जांच पड़ताल की हो, वो सही कह रहे हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि केस ऑफ पर्सनल एनिमिटी है। ये बूढ़े बुजुर्ग आदमी को स्पर ऑफ द मोमेंट में पीटा नहीं गया है, पर्सनल एनिमिटी है। पर्सनल एनिमिटी क्या सामने आ रही, कहा जा रहा है कि ये ताबीज बनाते हैं, इन्होंने ताबीज बना के कुछ लड़कों को दी, उनका काम और खराब हो गया, वो लड़के नाराज हो गए, उन लड़कों ने ये चीज प्लॉट करी और इनको पकड़ के कमरे में डाल के पीटा। तो ये कम्युनल मुस्लिम हेट्रेड वाली बात नहीं, ये पर्सनल एनिमिटी की बात है, ये पुलिस का वर्जन है। लेकिन शुरू में मैंने कहा बैकग्राउंड क्या है, ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन दाढ़ी तो काटी, तो ऐसी पर्सनल एनिमिटी में दाढ़ी काटी जा रही है। दूसरा, जो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति पिटे हैं, उन्होंने अपना पूरा हाल और पूरा बयान तो सीधे सीधे मीडिया को दिया है, राइट। पुलिस कह रही है बेशक कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट में या एफआईआर में ये चीज नहीं मेंशन किया कि जय श्री राम बोलवाया। अरे वो आदमी बेचारा शॉक में है, ट्रबल में है। कितनी बार होता है, अभी राहुल कपूर के केस में हमने देखा, इतनी बड़ी उनके साथ हादसा हुआ, लेकिन जो कंप्लेंट फाइल करी 1 पेज की सिर्फ, है ना। तो वो तो उससे तो कुछ रूल आउट नहीं किया जाता। आदमी जब कंफर्टेबल फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, तो सच बोलता है। मीडिया के इंटरव्यू में तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जय श्री राम बोलवाया, जय श्री राम बोलवाया, है ना। तो ये सारे फैक्ट्स और बैकग्राउंड और वर्जन्स को सबको अगर आप लोग समेट ले तो काफी चीजें सामने आती हैं। पहला, ये बुजुर्ग व्यक्ति शायद पूरी बात सही कह रहा हो। दूसरा, बैकग्राउंड तो है ऐसे हेट क्राइम्स का, 8 साल से दिख रहा है आपको।
यूपी में पिछले 4 साल से जब से योगी जी की सरकार है और ज्यादा हुआ है, दिख रहा है। तीसरा, पुलिस का वर्जन भी रॉन्ग नहीं हो सकता है सही हो सकता है पुलिस वाकई अपनी जांच पड़ताल में ये पाई हो कि ये तो हेट क्राइम है ही नहीं, ये तो केस ऑफ पर्सनल एनिमिटी है, सही हो, लेकिन वीडियो भी दिखा रहा है दाढ़ी काटी गई है, तो ऐसी केस ऑफ पर्सनल एनिमिटी में और दाढ़ी काटे जाने में समझ में नहीं आया मामला। फिर तावीज बना के दी व्यक्तियों को, वो नाराज हुए तो हिंदूज क्या तावीज पहन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हिंदूज ऐसी तावीज नहीं पहनते हैं जितना मेरी जानकारी है। तो पुलिस कह रही नहीं, 3 हिंदू व्यक्तियों ने पीटा है, 3-4 इसमें मुसलमान भी है, लेकिन वो मुसलमान व्यक्ति को जब प्रिंट वालों ने और अखबार वालों ने इंटरव्यू किया तो उसने कहा भाई साहब मैं तो बचाने गया था इन बुजुर्ग व्यक्ति को, और मेरा पुलिस जो है नाम ले रही है कि मैंने पिटाई करी। तो ये भी बात है। फिर रीसेंट हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, 6-8 महीने में इलेक्शन है, योगी जी बहुत प्रेशर में है। इस किस्म का क्राइम, इस किस्म का केस अगर सामने आता है तो योगी सरकार और खराब दिखती है। वैसे ही योगी सरकार 0 है, कंप्लीट फ्लॉप है। इस केस के बाद अगर कम्युनल वाला केस आता है कि बुजुर्ग व्यक्ति को हिंदू वाड़ियों वालों ने मुसलमान होने के कारण खूब पीटा, तो बहुत खराब यूपी की सरकार दिखती है ना। तो इसमें लीपापोती हो सकती है, पुलिस को हो सकता है ऊपर से ऑर्डर्स आए हो कि भाई इसको कम्युनल वाला केस ना देख के इसको एनिमिटी वाला करके इसमें करो और जस्टिस दिलाओ। तो ये सारी चीजें हैं जो डिफरेंट पहलू हैं इस केस के, इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ये है मेरी ओपिनियन। जो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं वो 100% सही हो सकता है नहीं। बैकग्राउंड जो है वो तो फैक्ट है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। पुराना बैकग्राउंड और लेटेस्ट बैकग्राउंड की यूपी सरकार भी प्रेशर में हो सकता है। पुलिस जो एसपी साहब है लोनी के गाजियाबाद के, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ये भी सही है, बिल्कुल ट्रूथफुल कह रहे हैं। लेकिन रीसेंट बैकग्राउंड यूपी सरकार का और इलेक्शंस का देख के वगैरह रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि कुछ प्रेशर हो, और इस कारण से शायद पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो संदेह में आता है। नाउ द लेटेस्ट इज कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी पुलिस की रिपोर्ट इसमें मांगी है, इसको हेट क्राइम की तरह देखने के लिए। नाउ लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं बस चाहूंगा इसमें एक क्लियर इंडिपेंडेंट जांच हो, पुलिस वाले सही से जांच करें, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जांच करें, ना कि यूपी सरकार या किसी फालतू के नेता के फोन से डर के, लेकिन सही अपने संविधान के हिसाब से जांच करें, कानून के हिसाब से जांच करें, और जो भी इसमें सही हो वो इस केस में होए। जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पनिश किया जाए, जो बेचारा आदमी जो पिटा है बुजुर्ग आदमी उसको कॉम्पनसेट किया जाए, और साथ ही साथ जो सच है वो सामने आए सबके। एक और व्याख्या इसमें सामने आया है वो ये है कि जो रिसेंट बैकग्राउंड मैंने कहा ना, 8 महीने में इलेक्शन है, योगी सरकार इज लुकिंग बैड, और ऐसा केस अगर हेट क्राइम वाला आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो पुलिस ने एफआईआर, जैसे यूपी में होते आया है, पुलिस ने एफआईआर कुछ जर्नलिस्ट और कुछ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर दिया जिन्होंने ट्वीट किया इस वीडियो के बारे में कि देखो हेट क्राइम, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। If we look at the charges that have been filed against them in the FIR, which are charges of distributing communal harmony, disturbing communal harmony, and provoking riots. So these are very serious charges that have been invoked in the FIR. Which is very unfortunate. मैं यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस को बताना चाहूंगा, थोड़ा कानून सिखाना और पढ़ाना चाहूंगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को फिर से रिटरेट किया। कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, वही कह रहा है जो कानून है और जो चलते आ रहा है वो यही है कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो एक्टिविस्ट होता है, उसको इम्यूनिटी होती है कि जब कुछ केस होता है, कुछ क्राइम होता है, अपना क्रिटिक देने का, अपना वर्जन देने का, स्टोरी को टेल करने का। उसके खिलाफ आप देशद्रोह का या दंगा भड़काने का केस ऐसे नहीं फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि विनोद दुआ जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिटरेट की है ये पोजीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ये जो एफआईआर वगैरह आपने करी है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ट्वीट किया, इसको बिना जांच पड़ताल किए, वो जांच पड़ताल करना आपका काम है। बाकी लोग, अगर जर्नलिस्ट और नेता और एक्टिविस्ट अगर कोई ट्वीट करता है, स्टोरी को सामने लाता है, तो वो बेसिक ड्यू डिलिजेंस करने के बाद अगर वो लाए, गुड फेथ में लाए और पब्लिक इंटरेस्ट में लाए, ये 3 चीजें अगर उसने करी हैं तो कोई केस नहीं बनता। आप ऐसे फर्जी केसेस वगैरह डाल के बस केसेस बढ़ा रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं सबका, ना करिए। आप अपना टाइम लगाइए इस केस के बॉटम में जाने के लिए, ताकि इस बुजुर्ग व्यक्ति को जस्टिस मिले। यही है मेरा सुझाव यूपी की पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और गाजियाबाद लोनी के एसपी साहब को।
मैं पूरी तरीके से मानता हूं, देखिए आप लोग अंडर प्रेशर होते हैं, मैं समझता हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली से आता हूं, नेताओं की फैमिली से आता हूं, खुद समाज सेवक हूं, एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, हाँ, कि क्यों आप लोग ऐसे करते हैं जो आप लोग करते हैं, कहाँ सही होते हैं, कहाँ गलत होते हैं, सब समझ है मुझे। देश के 500 पुलिस स्टेशन में इंटरेक्शन हो चुकी है मेरी पिछले 17 साल की मेरी वकालत में और पिछले 7 साल की समाज सेवा में, तो समझता हूं मैं। आई अंडरस्टैंड योर प्रेशर्स, लेकिन फिर आपको मैं यही कहूंगा एसपी साहब, इस केस को कानूनन तरीके से, सत्यमेव जयते सच तरीके से और संविधान को सबसे ऊपर रख के कॉन्स्टिट्यूशनली इस केस को की जांच करें। आज एक नेता का फोन कर रहा है आपको, कल दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ये नेता चद्दरों की तरह है साहब, ये बदलते रहेंगे और वो डिसीजन इनके बदलने का जनता जनार्दन करती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप अपना कार्य करिए सत्यमेव जयते को सामने रख के, संविधान को सामने रख के, और बाकी आपकी ट्रेनिंग है सही से जांच करने की, बस इतना ही आपको कहूंगा मैं। दिस इज माई एडवाइस टू यू, मोर पावर टू यू। जांच को निष्पक्ष, इंडिपेंडेंटली, ब्रूटली, ऑनेस्टली करिए एंड गेट दिस ओल्ड मैन जस्टिस। फाइनली वीडियो एंड करने से पहले मेरा सजेशन, सुझाव, एडवाइस और चेतावनी इन 20-22 साल के 5-7 लड़कों को ये है कि जो मर्दानगी अपनी दिखानी है वो अपने उम्र के, अपने साइज के आदमी को दिखाओ। मुझे पता है मोदी सरकार के रहते, योगी सरकार के रहते तुम लोगों का भी कोई फ्यूचर नहीं है, तुम जॉबलेस हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो और तुम इसीलिए तावीज बनाने की हरकतें और बुजुर्ग को पीटने की हरकतों में इंडल्ज कर रहे हो। अपना फ्यूचर बेटर करो, बेटर करने की कोशिश करो, सही के साथ रहो, गलत को छोड़ो और गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। ये जो तुमने काम किया है मर्दानगी का काम नहीं है, ये बुजदिली का काम है। और एक बुजुर्ग 70 बरस के व्यक्ति को इस प्रकार से तुम 5, 7, 8 लड़के पीटते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पिताजी माताजी को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे दादाजी दादी जी को शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें हिंदू कहने से, तुम्हें भारतीय कहने से मुझे शर्म आती है। हाथ थू, तुम्हारे जन्म होने पे हाथ थू, इतना कहना चाहता हूं। कभी अगर मुझे रास्ते में मिल गए तो, और तुम्हारे जैसे, तो तुमको दिखा दूंगा कि भारतीयता क्या होती है। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, हमारा नया चैनल जो कि ट्रैवल डेडिकेटेड चैनल है, नाम है ट्रैवल टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी, लॉन्च हो गया है। आप सभी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, जिनको ट्रैवल में इंटरेस्ट है वो लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें। 3 वीडियोस वहां चढ़ा चुका हूं, ऋषिकेश पे हिंदी और इंग्लिश और गोवा पे हिंदी, जाके देखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं।